नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। इस वीडियो में जो आपको अपडेट देनी है बेसिकली वो बैंकिंग जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। आईडीबीआई बैंक की तरफ से एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की वैकेंसी, टोटल 200 पोस्ट हैं आपकी, जिनमें आपकी देख सकते हैं इसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 81 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 20 है, ओबीसी की 54 है, एससी एंड एसटी की 30 एंड 15 पोस्ट रिस्पेक्टिवली यहाँ पर दिए हैं। साथ ही साथ आपकी पीडब्ल्यूडी की अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसीज़ को ब्रेकअप किया गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और क्या रिक्वायरमेंट है बेसिकली। तो आपकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 2 ईयर्स का इन एनी शेड्यूल्ड पब्लिक और प्राइवेट बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक में। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशन, रिटेल, असेट या क्रेडिट सेल्स थर्ड पार्टी में, तो वो प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन है, मैंडेटरी नहीं है वो, ठीक है। एज लिमिट आपकी एज ऑन 1 मार्च 2026 को मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स की आपकी रिक्वायर्ड है। रेस्ट ऑफ द कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। रेस्ट ऑफ द कैटेगरी के लिए जो एज में रिलैक्सेशन है वो एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेन बात यह है कि जो आपको कट ऑफ डेट है फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल द थिंग्स लाइक योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज, वो आपकी मार्च 1, 2026 रखी गई है। एडवर्टीजमेंट की डेट आपकी 6 मार्च 2026 है। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो रही है 8 मार्च को और 19 मार्च तक आपकी क्लोजिंग डेट है। और इसी दौरान अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इसी टाइम पीरियड के दौरान आप वो भी कर सकते हैं। और पेमेंट की भी आपकी क्लोजिंग डेट के टाइम ही आपकी लास्ट डेट रखी गई है। साथ ही आपकी जो टेंटेटिव डेट रखी गई है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, वो आपकी 12 अप्रैल रखी गई है। हालांकि इसमें कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं, तो वो अपनी ये आपको इंटीमेट कर देंगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अभी के लिए 12 अप्रैल आपकी टेंटेटिव ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट है। और एज लिमिट आपको बताई थी मैंने एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में। और इसमें आपका देखिए बेसिकली आपकी पोस्ट है ये असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की। आपकी बेसिक पोस्ट जो इनिशियली रहने वाली है, बेसिक पे वो आपकी रहने वाली है 48,480 पर मंथ। इसके अलावा जो अदर पे एंड अलाउंसेस होते हैं वो आपको मिलेंगे। और अच्छा, इसमें टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट में यह है कि ऑफिसर ग्रेड ए जो है ऑफिसर आपको एक 1 ईयर के लिए प्रोविजन पे रखेंगे और आफ्टर दैट ही आपको कंफर्म करेंगे एज़ पर देयर रूल, बैंकिंग रूल जो भी इनका अमेंडमेंट है 2011 का। और इसके बाद आपको ये कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं अक्रॉस द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। और आफ्टर दैट मेडिकल आपका फिटनेस टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें बेसिकली आपके 4 कंपोनेंट रहने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन आप जानते होंगे। 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं। टाइम ड्यूरेशन आपको 40 मिनट्स का दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपकी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 20 मिनट्स का टाइम है। क्वांट के लिए 40 मिनट्स 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। और आपका जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर, IT के लिए आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स और टोटल आपके 25 मिनट्स अलॉट किए गए हैं इसके लिए। तो टोटल आपका देखा जाए तो 200 क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स हैं एंड 120 मिनट का टाइम आपको दिया गया है। और क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और साथ ही साथ अब हम देखते हैं आपका हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है बेनिफिट कि आपकी देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी आपका रॉन्ग आंसर के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली यहाँ पर। पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपका जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन एग्जाम, इन रिटन एग्जामिनेशन आपका जो है मिनिमम 50% रखा गया है फॉर जनरल और EWS कैटेगरी के लिए। और रेस्ट ऑफ द कैटेगरी के लिए आपके 45% मार्क्स रखे गए हैं कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स तो लाने ही हैं जस्ट टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन फॉर इंटरव्यू। और इसके बाद बैंक अपना जो भी कट ऑफ डिसाइड करेगा, ठीक है, तो वो कट ऑफ लगेगा। मेडिकल फिटनेस की यहाँ पे बात की गई है। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये वो टेबल है जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का मिलेगा, OBC को 3 ईयर्स का मिलेगा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स, इस तरीके का ये है। और इसके अलावा ये नोटिफिकेशन अगर मैं पूरा पढ़ूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा बिकॉज 36 पेज का नोटिफिकेशन है ये। तो यही इसमें आपको अपडेट देनी थी इस वीडियो के माध्यम से। और इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई करने का जो ऑफिशियल लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और नहीं तो आप इसकी IDBI बैंक की वेबसाइट पे भी जा करके इसको चेक कर सकते हैं। और ये इस वीडियो में अपडेट देना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट फॉर सच काइंड ऑफ अपडेट्स। थैंक यू सो मच।